जय हिंद। आज हम देखने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अभी जो ओल्ड स्टूडेंट है उन्हें पता है सभी, लेकिन जो अभी न्यू स्टूडेंट है ये नया टॉपिक है आपके लिए। जैसे आपने नंबर देखे, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या? सपोज में हमने यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो है, और मुझे एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन है सपोज यहाँ पे। और एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आएगी प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस वन। ठीक है, तो ये रूट ऑफ माइनस वन जो है, ये रूट ऑफ माइनस वन है, उसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर। ये रूट ऑफ माइनस वन, इसको कहते हैं हम इमेजिनरी नंबर। इसको हम डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, मतलब उसको रूट ऑफ माइनस वन को हम लिखते हैं, इमेजिनरी नंबर को लिखते हैं हम आई के फॉर्म में। उसको आयोटा भी बोलते हैं। ठीक है, आयोटा, नहीं तो आई, आप सिंपली आई भी बोल सकते हैं, नहीं तो आयोटा भी यहाँ पे हम उसको बोल सकते हैं कि आई इज द आयोटा। और आई की वैल्यू होती है रूट ऑफ माइनस वन। ये कैसा है कि जो एक्स की वैल्यू मैंने लिखी प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस वन, उसको हम इमेजिनरी नंबर, मतलब रूट ऑफ माइनस वन जो है वो इमेजिनरी नंबर है, तो इमेजिनरी नंबर को हम डिनोट करते हैं आई से। इमेज नंबर डिनोट करते हैं आई से। इसी के फॉर्म में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें यहाँ पे यूज करना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? जैसे कि हम नेचुरल नंबर डिनोट करते हैं एन से, नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय एन। ठीक है, होल नंबर इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर आई। ठीक है, ऐसे नंबर हम जैसे डिनोट करते हैं वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर इज द जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, इसके फॉर्म में लिखो। और हम उसको जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब एक्स प्लस आई वाई ले लो, ए प्लस आई बी ले लो, पी प्लस आई क्यू ले लो, कोई भी आप। और यहाँ वेरिएबल यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन जनरली ए प्लस आई बी और एक्स प्लस आई वाई, ये दो हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब इसमें से कोई भी ले सकते हैं हम। सपोज यहाँ पे हम जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज द कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड इज इक्वल टू, ठीक है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। और आई की वैल्यू जो होगी, आई इक्वल टू हमेशा होगा रूट ऑफ माइनस वन। ये ध्यान रखना, आई इज द आयोटा, तो आयोटा भी बोलते हैं, नहीं तो सिंपली आई भी कहा आपने। तो आई की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, आई की वैल्यू होती है रूट ऑफ माइनस वन। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है ये रियल एंड इमेजनरी, मतलब इमेजनरी नंबर भी आई इसमें, जिसमें इसमें मतलब इसका मतलब इमेजनरी नंबर भी है। तो रियल एंड इमेजनरी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स यहाँ पे होते हैं। ये एक्स वाला पहला जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम रियल पार्ट। ठीक है, और जिसके साथ आई होता है उसको कहते हैं हम इमेजनरी पार्ट। इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स हो गए, एक हो गया रियल पार्ट और एक हो गया इमेजनरी पार्ट। रियल पार्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जिसके साथ आई नहीं है वो रियल पार्ट, और जिसके साथ आई है उसको कहते हैं हम इमेजनरी पार्ट। ये दो पार्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, मतलब एक्स प्लस आई वाई। तो एक्स इज द रियल पार्ट एंड आई वाई, मतलब वाई का जो पार्ट है वो होता है इमेजिनरी पार्ट। उसको हम डिनोट करते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, आर ई जेड। इसका मतलब है, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है रियल पार्ट ऑफ जेड, मतलब एक्स की वैल्यू है। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब एक्स है। और इमेजिनरी पार्ट को हम डिनोट करते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को करते हैं, मतलब इसका मतलब है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है वाई, यहाँ पे सिर्फ वाई को लेना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पे एग्जाम्पल, सपोज जेड कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जेड, ये ध्यान में रखो, स्मॉल जेड के फॉर्म में लिखते हैं उसको। कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर जेड। तो मैंने यहाँ पे लिखा थ्री प्लस टू आई, थ्री प्लस टू आई वाई लिखा मैंने, पर आई वाई नहीं है, वाई तो अभी यहाँ पे होगा। ठीक है, थ्री प्लस टू आई लिखा मैंने सपोज यहाँ, जेड इज इक्वल टू थ्री प्लस टू आई। तो यहाँ पे जो थ्री होगा ये होगा रियल पार्ट। ठीक है, और टू मतलब इमेजनरी पार्ट जो होगा, इमेजनरी पार्ट जो होगा हमारे पास वो होगा टू। ठीक है, रियल पार्ट है थ्री और इमेजनरी पार्ट है टू। तो रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट, यहाँ पे जो हमने एक्स वाई लिया है वो एक्स वाई बिलोंग्स टू हमेशा रहता है आर। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है उसको कैसे रीड करना है? एक्स वाई जो ई दिख रहा है आपको ऐसा झुका हुआ, ठीक है, तो टेढ़ा मेढ़ा ई दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू मतलब इसमें का है वो, एक्स वाई बिलोंग्स क्या रहेगा हमेशा? आर रहेगा। आर मतलब क्या? आर होता है हमारे पास रियल नंबर। ठीक है, आर क्या होता है? रियल नंबर। और रियल नंबर कौन से होते हैं? मतलब सभी नंबर पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो, पॉजिटिव निगेटिव, मतलब माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन इधर ले लो, और यहाँ पे जीरो। ठीक है, उसके बाद में वन, टू, थ्री, अप टू सो ऑन। मतलब जो भी नंबर हम नंबर लाइन पे लिखते हैं वो सभी नंबर है रियल, रियल नंबर लाइन। और वो सभी हो सकते हैं
कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हम उसको एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मैंने लिखा। आर का मतलब होता है रियल नंबर, और रियल नंबर होते हैं हमारे पास -2 -3, मतलब जो भी निगेटिव पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो, ये बिलोंग्स टू आर रहेगा। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने, सपोज जेड इज इक्वल टू सर 3 - 2i, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। जेड इज इक्वल टू 3 है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। जेड इज इक्वल टू आई है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। जेड इज इक्वल टू 0, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। बिकॉज हमने क्या किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो एक्स वाई लिखा है मैंने, एक्स वाई के फॉर्म में लिखा है, एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या है, आर है। मतलब पहले इसमें रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट अगर हम साथ में यहाँ पे लिखेंगे, देखो रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो पहले इसमें रियल पार्ट होगा 3, दूसरे इसमें इमेजनरी पार्ट होगा -2। ठीक है, थोड़ा उसको ये कर, ये सेकंड एग्जांपल में, इसमें सर रियल पार्ट होगा 3 और इमेजिनरी पार्ट होगा 0। तीसरे इसमें सर रियल पार्ट होगा 0, इमेजिनरी पार्ट होगा 1। ठीक है, और लास्ट में रियल पार्ट भी होगा 0, जेड इक्वल टू 0 बोल रहा हूँ मैं, जेड इक्वल टू 0, रियल पार्ट भी होगा 0 और इमेजिनरी पार्ट भी होगा 0। ठीक है, मतलब हमने जो कहा है कि हम इसको सभी को रियल जो नंबर है हमारे 3 - 2i मैंने लिखा पहले एग्जाम्पल में, दूसरे एग्जाम्पल में सिर्फ जेड इक्वल टू 3 लिखा, तीसरे एग्जाम्पल में जेड इक्वल टू आई लिखा सिर्फ, फोर्थ एग्जाम्पल में जेड इक्वल टू 0 लिखा। मतलब हम इन सभी को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, उसको ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में सभी, और वहाँ पे रियल पार्ट कौन सा होगा, इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा, ये सिर्फ आपको ध्यान रखना है। जिसके साथ आई नहीं है वो रियल पार्ट है, और जिसके साथ आई है वो इमेजिनरी पार्ट है। और आई की वैल्यू हमेशा होती है √1। आई के पावर में हम आगे भी देखेंगे आई की वैल्यू क्या क्या होती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक बार फिर से यहाँ पे डेट करता हूँ मैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज डिनोटेड बाय, कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज डिनोटेड बाय जेड लेटर, और उसको हम लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, नहीं तो हम और जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में भी आपको दिखेगा। मतलब ए एंड बी जो है यहाँ पे एक्स वाई ए बी बिलोंग्स टू होते हैं आर। आर मतलब वो रियल नंबर होते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल लिए कि ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। जेड इज इक्वल टू कोई भी लेगा -1 -i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। दूसरा एग्जांपल लिया जेड इज इक्वल टू 3 - i, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तीसरा एग्जांपल लिया जेड इज इक्वल टू 3 माइनस -3 - 2i, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब हम कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में ले सकते हैं। फोर एग्जांपल लिया जेड इज इक्वल टू 0 लिया था मैंने, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिकॉज 0 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर है। मतलब आर मतलब रियल नंबर के फॉर्म में जो भी हमारे पास नंबर लाइन होती है, -1 -2, इधर यहाँ पे 1 2, जो भी नंबर लाइन पे नंबर दिख रहे हैं आपको, वो सभी यहाँ पे क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, और यहाँ पे हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे और एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि सर ये हम कैसे, यहाँ पे सपोज मैंने लिखा सर 7i 2i 3i, इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है सर, ये 5i, ठीक है, ये 10i, ऐसे कुछ भी लिखा मैंने यहाँ पे। तो इसमें से सर बड़ा नंबर, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके साथ इमेजिनरी नंबर है उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब विच इज लेस देन ग्रेटर देन। तो यहाँ पे मैं जैसा लिख सकता हूँ 7i इज ग्रेटर देन 2i, ऐसा हम लिख नहीं सकते है। तो यहाँ पे 5i इज लेस देन 10i, ऐसा हम उसको लिख नहीं सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि दोज नंबर बिलोंग टू द इमेजिनरी नंबर, मतलब इमेजिनरी पार्ट, मतलब आई जिसके साथ है उसको हम लेस देन ग्रेटर देन ऐसा कुछ सिंबल यहाँ पे लगा नहीं सकते। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय जेड, उसकी वैल्यू लिखते हैं एक्स प्लस आई वाई और ए प्लस आई बी के दोनों के फॉर्म, मतलब कोई भी एक यहाँ पे लिख सकते हैं हम। और यहाँ पे जो एक्स वाई, मैं तो ए बी के फॉर्म में लिया, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर होता है। रियल नंबर आर मतलब रियल नंबर है। और हम इस टाइप में, जैसे मैंने साइड में लिखा है एग्जाम्पल 1 2 3 4, तो उसको हम इस टाइप में उसको लिख सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, दूसरा पार्ट है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट में कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट मतलब सिंपल पार्ट है। सपोज मैंने यहाँ पे लिया लेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब हम एक्स वाई का यूज करें तो एक्स वाई लिखता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे सपोज जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई बी द कॉम्प्लेक्स नंबर है, और उसका हमें कॉन्जुगेट निकालना है। देयर कॉन्जुगेट यहाँ पे क्या होता है हमेशा, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय जेड के ऊपर ऐसा बार देना है आपको, मतलब उसको बोलते हैं जेड बार। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज
डिनोटेड बाय जेड बार। मतलब जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, उसको मैं लिखूंगा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय जेड बार। यहाँ पे क्या चेंज करना है हमें, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज का, ओनली चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक्स आई प्लस आई वाई था उसको माइनस आई वाई करना है, ये हो गया गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। सिंपल प्रोसीजर है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, उसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया, फॉर एग्जाम्पल सपोज जेड इज इक्वल टू सर टू माइनस आई कॉम्प्लेक्स नंबर है, टू माइनस आई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट निकालो। ठीक है, तो ओनली क्या होगा यहाँ पे, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जेड बार, मतलब जेड के ऊपर एक लाइन खींची मैंने ऊपर, तो बार बोलते हैं जेड बार इक्वल टू ओनली चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, मतलब टू माइनस आई था तो टू प्लस आई हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा एग्जाम्पल लिया, सर जेड इज इक्वल टू हमारे पास है माइनस टू माइनस थ्री आई। ठीक है, माइनस टू माइनस थ्री आई, इसका कॉन्जुगेट निकालो सर। यहाँ पे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जेड बार इज इक्वल टू माइनस टू प्लस थ्री आई। कॉन्जुगेट में हम सिर्फ ओनली चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, मतलब इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जब मैंने यहाँ पे लिखा एक्स प्लस आई वाई जेड इज इक्वल टू, ये होता है रियल पार्ट और ये होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, मतलब इमेजिनरी कॉन्जुगेट में सिर्फ हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल लिया सपोज सर, यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल लिया, जेड इज इक्वल टू मेरे पास है सर माइनस आई, जेड इज इक्वल टू माइनस आई, तो यहाँ पे कॉन्जुगेट क्या होगा उसका, तो जेड बार इज इक्वल टू ओनली सिर्फ आई होगा, क्योंकि रियल पार्ट यहाँ पे जीरो है। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल लिया, सर जेड इज इक्वल टू हमारे पास है यहाँ पे जीरो है सर, उसका कॉन्जुगेट निकालो, कॉन्जुगेट ऑफ जेड बार इज ऑल्सो जीरो। ठीक है, मतलब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नहीं रियल पार्ट नहीं है, तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड बार इज ऑल्सो जीरो। फिफ्थ एग्जाम्पल लिया, सर यहाँ पे हमारे पास है जेड इज इक्वल टू फाइव प्लस थ्री आई। ठीक है, एनीवन, जेड बार इज इक्वल टू एनीवन, 5 - 3i। फाइव माइनस थ्री, ओनली चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट का हमें साइन चेंज करना है, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे डिनोट करते हैं हम, जेड से, और कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे डिनोट करते हैं, तो जेड बार से। ये चार पांच चीजें अभी यहाँ पे ध्यान रखनी है। और किसको किसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, एक्स वाई जो लिखा मैंने बिलोंग्स टू आर होता है, आर मतलब रियल पार्ट होता है। चलो आगे चलते हैं उसके, यहाँ पे आप ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब मुझे यहाँ पे इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है। ठीक है, इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या, कि हमें दो कम इक्वल इक्वल दिखाना है, मतलब दो होना चाहिए। ठीक है, सपोज यहाँ पे लेट मेरे पास दिया है जेड वन इक्वल टू, मतलब ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, जेड वन इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। एंड जेड टू इज इक्वल टू, एंड जेड टू मतलब सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, जेड टू इज इक्वल टू हमारे पास है, जेड टू इज इक्वल टू सी प्लस आई डी। ठीक है, सी प्लस आई डी, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है कि नहीं, इक्वलिटी हम कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे आपको देखना है कि रियल पार्ट ऑफ जेड वन, मतलब आर ई लिखा, इसका मतलब क्या है, रियल पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ जेड वन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड टू होना चाहिए। ठीक है, और रियल पार्ट सॉरी और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड वन। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ये जैसे वैसे ही इमेजनरी पार्ट ऑफ, मतलब आई एम इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड वन इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड टू, ये होनी चाहिए, तभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिया कि सर जेड वन हमारे पास है थ्री प्लस टू आई, एंड जेड टू जो है, जेड टू इज इक्वल टू थ्री प्लस टू आई, दोनों, मतलब दोनों इसका रियल पार्ट जेड वन के साथ जेड टू का रियल पार्ट इक्वल है, और जेड वन का रियल इमेजनरी पार्ट जेड टू के साथ इक्वल है, तो हम इसको कहेंगे देयरफॉर जेड वन इज इक्वल टू जेड। ठीक है, जेड वन इज इक्वल टू जेड टू, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है यहाँ पे। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसको थोड़ा, रियल पार्ट ऑफ जेड वन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड टू, एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड वन इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड टू अगर है, तभी वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे आर ई जो लिखा मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम में, रियल पार्ट ऑफ जेड वन आपको क्या आएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड टू, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड वन, ये सिंबल आपको ध्यान में रखना है, रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट। ठीक है, ये शॉर्टकट की आपको ध्यान में रखना है। चलो, उससे आगे चलते हैं, इक्वलिटी होने के बाद में एडिशन
दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन मुझे करना है, ठीक है, एडिशन करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन है। सपोज मेरे पास है Z1 इज इक्वल टू 3 + 4i एंड डायरेक्ट एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, Z2 इज इक्वल टू 1 + i, ऐसा कुछ है। तो जब भी मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन करनी है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2, रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट की एडिशन होगी, एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। मतलब रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट की एडिशन होगी, इमेजनरी पार्ट के साथ इमेजनरी पार्ट की एडिशन होगी। मतलब हम उसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा, Z1 + Z2, ठीक है, Z1 + Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट की एडिशन, मतलब 3 के साथ 1, 3 + 1 कितना होगा 4, प्लस इमेजनरी पार्ट के साथ इमेजनरी पार्ट की एडिशन, ठीक है, 4 + i, यहाँ पे होगा 5i, ये हो गया एडिशन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल पहला लिया, दूसरा लिया सर, Z1 है हमारे पास -1 -2i, ठीक है, एंड Z2 है हमारे पास -3 + 4i, ठीक है, -3 + 4i। तो यहाँ पे क्या होगा, Z1 प्लस एडिशन ले रहे Z1 + Z2, ठीक है, तो यहाँ पे -1 के साथ प्लस होगा -3, मतलब कितना होगा -4, और -2 के साथ +4 होगा, -2 के साथ +4 होगा, तो कितना होगा ये +2i, ठीक है, -2i + 4i, एडिशन हो गया -4 + 2i, हो गया एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स। वैसे हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों सेम पोजीशन है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी आप लिख सकते हैं कि रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट की सब्ट्रैक्शन होगी, इमेजनरी पार्ट के साथ इमेजनरी पार्ट की सब्ट्रैक्शन होगी, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ बताने की जरूरत नहीं, ऐसा लगता है मुझे, एडिशन जैसे वैसे सब्ट्रैक्शन आप लिख सकते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन मतलब रियल, जैसे मैंने एडिशन लिया वैसे ही आप रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट की सब्ट्रैक्शन ले सकते हैं, इमेजनरी पार्ट के साथ इमेजनरी पार्ट की सब्ट्रैक्शन ले, ठीक है, एडिशन और सब। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास एडिशन हो गया, अभी मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, सपोज मेरे पास यहाँ पे लिया Z1 इज इक्वल टू a + ib, जनरल फॉर्म में लिखता हूँ, एंड Z2 इज इक्वल टू 3 + id, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए, Z1 इज इक्वल टू a + ib एंड Z2 इज इक्वल टू c + id, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है, मतलब यहाँ पे होगा देयरफॉर Z1 × Z2, ठीक है, Z1 Z2 क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, a + ib और उसके साथ c + id। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, मल्टी जैसे हमने किया एडिशन सब्ट्रैक्शन में करते हैं, रियल पार्ट की एडिशन रियल पार्ट के साथ, रियल पार्ट की सब्ट्रैक्शन रियल पार्ट के साथ, इमेजनरी पार्ट की एडिशन इमेजनरी पार्ट, वैसा मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है हमें, जैसे हम ब्रैकेट दो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो वैसे हमें उसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब a × c + id, मतलब एक के साथ पहले c + id प्लस ib × c + id, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें, जैसे हम जनरल ब्रैकेट के दो ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है। मतलब क्या होगा, ये AC प्लस AD, आई लिखते हैं सामने, ठीक है, प्लस IBC प्लस यहाँ पे होगा I का स्क्वायर, और यहाँ पे होगा B × D BD, ठीक है। और यहाँ पे आपको चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि मैंने स्टार्टिंग में बताना भूल गया कि I इज इक्वल टू, जो लिखा था हमने I इज इक्वल टू का स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है, I की वैल्यू क्या लिखी थी, स्क्वायर रूट ऑफ -1, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, I का स्क्वायर किया हमने फिर, तो स्क्वायर रूट चला जाएगा यहाँ पे, आई स्क्वायर की वैल्यू जो होगी होगी -1, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, आई की वैल्यू होती है √1, और आई का स्क्वायर किया तो उसकी वैल्यू होती है -1/3। यहाँ पे जो हमारे पास माइनस आई का स्क्वायर आ गया है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में, ठीक है, तो उसको हम -1 लिखेंगे यहाँ पे, मतलब AC प्लस IAD प्लस IBC, और ये आई स्क्वायर था, आई स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करना है -1, ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, क्योंकि आई की वैल्यू हमने √1 ली थी, तो आई की वैल्यू होगी -1 आई स्क्वायर की, तो यहाँ पे होगा -BD। अभी क्या करते हैं हम, रियल पार्ट को एक टाइप लिखते हैं, मतलब AC -BD एक ब्रैकेट में लिखते हैं, AC -BD प्लस ये दो इसमें दिख रहा है, मैंने अंडरलाइन किया उसको, यहाँ पे क्या होगा कि आई हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे होगा AD प्लस BC, ठीक है, ये होगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, Z1 × Z2,
Z1 इंटू Z2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ पे AC माइनस बी डी प्लस आई इंटू ए डी प्लस बी सी। तो जो भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी लेने वाले आगे हम, तो जो भी हम करेंगे ऑपरेशन वहाँ पे फाइनल रिजल्ट जो होगा हमारा, तो जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आएगा, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में, नहीं तो जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी के। मतलब इस टाइप में हमें फाइनल आंसर आना चाहिए, और हम उसको लाते हैं बाद में उसको सॉल्व करते हैं। तो इस फॉर्म में यहाँ पे मतलब ये जो होगा, ये होगा कि ये हमारा प्लस ये जो सेकंड ब्रैकेट है प्लस आई इंटू बी, तो एक्स इंटू एक्स प्लस आई वाई, आप ऐसे लिख सकते हो उसको। तो इस फॉर्म में हमें फाइनल उसको लाना है जब भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं उसका, सर एग्जाम्पल लेके बताओ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए। लेट एग्जाम्पल लिया मैंने कि Z1 इज इक्वल टू मेरे पास है सर 1 + i, एंड Z2 इज इक्वल टू है -1 -2i, ठीक है, -1 -2i। दोनों का सर हमें फाइंड Z1 इंटू Z2, फाइंड Z1 इंटू Z2 किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, Z1 इंटू Z2, यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा Z1 इंटू Z2, दो ब्रैकेट पहले लिख लो, 1 + i इंटू -1 -2i। दो ब्रैकेट का सिर्फ हमें प्रोडक्ट लेना है, जैसे हम जनरल प्रोडक्ट लेते हैं। यहाँ पे लिखा 1 इंटू -1 तो -1 होगा, 1 इंटू -2i तो -2i होगा। वैसे ही आई को लेना है प्रोडक्ट, आई इंटू -1 तो -i होगा, आई इंटू -2i तो -2i का स्क्वेयर होगा, लेकिन आई स्क्वेयर की वैल्यू हमेशा लिखना है -1, ठीक है। जैसे कि हमने आई इक्वल टू √1 लिया था, उसका ही स्क्वेयर किया √1, उसका ही स्क्वेयर किया तो आई स्क्वेयर की वैल्यू आती है हमारे पास -1। तो यहाँ पे क्या होगा, -1 -2i -i -3i, और आई स्क्वेयर की वैल्यू हमने यहाँ पे अगर पुट कर दी तो ये +2 होगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा, मतलब -1 +2, यहाँ पे रहेगा 1 -3i। ये होगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में Z1 इंटू Z2, प्रोडक्ट ऑफ ए टू कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स। ऐसे हम एग्जाम्पल और ले सकते हैं। आप एक एग्जाम्पल सॉल्व करके अपने नोटबुक लिख लीजिए। Z1 इन इक्वल टू मेरे पास सपोज 3 + i, एंड Z2 इज इक्वल टू है -2 प्लस i, -2 प्लस i, ठीक है। i मतलब आयोटा भी आप उसको बोल सकते हैं। दोनों का प्रोडक्ट करना है आपको Z1 इंटू Z2, ठीक है। ये बाद में आप करके देखिए, प्रोडक्ट ऑफ ए टू कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में चलते हैं कि डिवीजन के बारे में, ठीक है? थोड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है। उसके बाद में चलते हैं डिवीजन, नेक्स्ट है डिवीजन, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, जेड मतलब Z1 एंड Z2, अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका डिवीजन क्या होगा, मतलब Z1/Z2, उसको आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल ही लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे डायरेक्टली। लेट मेरे पास है सपोज Z1 इज इक्वल टू 2 + 3i, एंड Z2 है मेरे पास 1 + i, ठीक है। कोई भी आप ले सकते हैं, माइनस का भी आप ले सकते हैं, नहीं तो सिंपल एक ही आई लिया तो आई भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई किसी फॉर्म में आप कॉम्प्लेक्स नंबर के किसी फॉर्म में आप दो नंबर का डिवीजन कर सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स। तो डिवीजन करना है मतलब क्या, Z1/Z2 डिवीजन करना है, तो ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, 2 + 3i अब जब भी आपको डिवीजन करना है तो आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड पता होनी चाहिए। मतलब जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई डिवीजन करते हैं, डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, ठीक है। मतलब क्या करूंगा मैं यहाँ पे, 2 + 3i अपॉन 1 + i था, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1/Z2 लिखा मैंने, तो मतलब Z2 जो है, ठीक है, Z2 जो है हमारे पास, उसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज है, मतलब यहाँ पे क्या 1 + i, तो 1 - i अपॉन 1 - i, ठीक है। मतलब इमेजिनरी पार्ट का डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। यहाँ पे अगर -i होता, 1 - i होता, तो मैं मल्टीप्लाई करता 1 + i अपॉन 1 + i, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, मतलब ये आएगा 2 + 3i, और सेकंड ब्रैकेट में आएगा 1 - i, डिनोमिनेटर में आएगा 1 + i और 1 - अभी डिवीजन जब भी हम डिवीजन करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में ये की फार्मूला अप्लाई होता है, A² - B² वाला हमेशा आएगा। एक आएगा A - B और एक आएगा A + B, ठीक है। A + B पहले आएगा, A - B बाद में आएगा। ये फार्मूला हमेशा अप्लाई होगा जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन करते हैं, ठीक है। जब भी क्या करते हैं, डिवीजन करते, देखो आपको नीचे दिखता होगा, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट दिख रहा है आपको,
डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, 1 + i और 1 - i, मतलब a + b और a - b आ गया। ठीक है, ऊपर के दो कॉम्प्लेक्स नंबर, दो ब्रैकेट आ गए, दो ब्रैकेट के हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, मतलब ये 2 × 1 2 प्लस टू इन 2 × -1 है। ठीक है, 2 × -i है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे होगा ये 2 × -i मतलब -2i, और 3i × 1 ये होगा +3i। ठीक है, और 3i × -i तो ये -3i² होगा। दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट लिया सिर्फ न्यूमरेटर में है। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या होगा, a + b और a - b का फार्मूला अगर लगा मैं यहाँ पे होगा 1² -i², 1² मतलब a² - b², ये फार्मूला लिखा है मैंने साइड में। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, 2 - 2i + 3i, मतलब यहाँ पे बचेगा i सिर्फ। ठीक है, 3 प्लस, जैसे 3 - 2 है तो वो आई बचेगा, और आई स्क्वेयर की वैल्यू हमेशा लिखनी है, आई स्क्वेयर की वैल्यू होती है -1। यहाँ पे पुट करें, 3i² था वो -1 था, और माइनस, आगे ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, मतलब +3/1 का स्क्वायर होगा 1, माइनस आई स्क्वेयर की वैल्यू अगेन -1 है, सामने भी माइनस है, माइनस माइनस होगा +1। ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा, +1। यहाँ पे होगा 2 + 3 मतलब 5 + i/2, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 5/2 +i/2। ठीक है, 5/2 मतलब 2 को सेपरेट लिया है, यहाँ पे हम उसको लिख सकते हैं therefore Z1/Z2, Z1/Z2 कौन से फॉर्म में आ गया, 5/2 +i/2, मतलब दैट इज यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 5/2, x हम रियल पार्ट को डिनोट करते हैं, और y की वैल्यू हो गई 1/2, जो इमेजिनरी पार्ट को हम डिनोट करते हैं, x की वैल्यू 5/2 और y की वैल्यू 1/2। अगर हम ए बी के फॉर्म में लिखते हैं तो a की वैल्यू 5/2 और b की वैल्यू 1/2, इसको हम मतलब a + ib के फॉर्म में अगर लिखा, और x + iy के फॉर्म में लिखा, दोनों फॉर्म में लिखा, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे बता सकते हैं कि सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में अगर हम उसको लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, सेम ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी। इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या याद रखना है डिवीजन करते समय, एडिशन करते समय हम तो जनरली रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट की एडिशन हो गई, इमेजनरी पार्ट की इमेजनरी पार्ट के साथ हो गई, वैसे सब्ट्रैक्शन में किया, वैसे मल्टीप्लिकेशन में किया तो दो ब्रैकेट सिंपली सॉल्व किए, दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट ले लिया, उसको रियल पार्ट एक ब्रैकेट में लिखते हैं, इमेजनरी पार्ट एक ब्रैकेट में लिखते हैं। डिवीजन में हमें एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि जब भी डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो डिनोमिनेटर का जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करके हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, इसको यहाँ में, तो 1 + i था तो 1 - i को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके ऊपर दो ब्रैकेट आ गए, दो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद डिनोमिनेटर में हमेशा जो भी दो ब्रैकेट आएंगे, मतलब ऑलवेज, तो यहाँ पे यही फॉर्मलाइज होगा a² - b² वाला। ठीक है, मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a² - b²। ठीक है, ऊपर का दो ब्रैकेट का सॉल्व करने के बाद ऊपर जो आ गया, और उसको डिवाइड किया 2 से, मतलब 5/2 +i/2, ये आ गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, बोलते हैं डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, डिवीजन ऑफ मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एंड हमने देखा स्टार्टिंग से कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय जेड, और जेड मतलब क्या, x + i y, और एक्स वाई जो होता है वो बिलोंग्स टू होता है आर, आर मतलब होता है रियल नंबर। और किस टाइप में हम उसको लिख सकते हैं, जेड = 1 + i, जेड = 0 लिख सकते हैं, जेड = i लिख सकते हैं, मतलब वही कॉम्प्लेक्स नंबर है। उसके बाद में देखा हमने कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब ओनली चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, मतलब जैसे कि जेड = मेरे पास जो है 7 + 5i, इसका हमें कॉन्जुगेट निकालना है, तो कॉन्जुगेट ऑफ डेरिवेटिव बाय जेड बार, तो 7 - 5i। ठीक है, अगर मुझे दिया जेड इज इक्वल टू -1 - 5i, तो उसका कॉन्जुगेट निकाल सकता हूँ मैं, जेड बार इज इक्वल टू -1 + 5i, ओनली चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, मतलब इसका साइन चेंज करना है सिर्फ, बाकी आगे का जो रियल पार्ट है वो चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो वो वैसे के वैसे रहेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, हम जो आई की पावर बताई थी मैंने, आई की पावर के बारे में हम लिखेंगे यहाँ पे, i = मैंने √(-1), पावर ऑफ आई, पावर ऑफ आई, आई मतलब आयोटा भी आप उसको बोल सकते हैं। पावर ऑफ आई क्या होगा सर, i = √(-1), i² मतलब इसका स्क्वायर किया तो यह आएगा -1। ठीक है, i³ की वैल्यू क्या होगी सर, तो मैं इसको लिखता हूँ i² की वैल्यू -1, -1 × i तो -i होगा सर, i⁴ क्या होगा सर,
सर आई स्क्वेयर इंटू आई स्क्वेयर उसको लिख सकता हूँ मैं। आई स्क्वेयर की वैल्यू माइनस वन तो यहाँ पे आएगा 1। आई रेज टू दी पावर 5 क्या होगा सर, तो उसको लिखता हूँ मैं आई क्यूब इंटू आई स्क्वेयर लिख सकता हूँ, तो आई रेज टू दी पावर 4 इंटू आई लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, आई क्यूब की वैल्यू सर माइनस आई, और आई स्क्वेयर की वैल्यू है -1, तो उसका आंसर आएगा सर आई। आई रेज टू दी पावर सर मैं 6 क्या लिख सकता हूँ, आई रेज टू दी पावर 7 क्या लिख सकता हूँ, आई रेज टू दी पावर 8 क्या लिख सकता हूँ, आई रेज टू दी पावर 9 क्या लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे सीक्वेंस में बता रहा हूँ आपको, और एक फार्मूला भी बताऊंगा बाद में। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे आई स्क्वेयर इक्वल टू -1 है, आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई, तो हमें इवन नंबर ध्यान रखो। देखो आई स्क्वेयर के बाद में आई स्क्वेयर के बाद में आई रेज टू दी पावर 4 है, ठीक है। उसके बाद में आई रेज टू दी पावर 6 आएगा, उसकी वैल्यू आएगी -1। उसके बाद में आई रेज टू दी पावर 8 आएगा, उसकी वैल्यू आएगी 1। उसके बाद में आई रेज टू दी पावर, ठीक है, आई रेज टू दी पावर 10 आएगा, उसकी वैल्यू आएगी -1। तो ये सीक्वेंस चलता रहेगा, मतलब जैसे कि माइनस की पावर 6 है सर, -1 कैसे लिखा, तो -1 लिखा मैंने यहाँ पे, बता दो आपको कर, -1 कैसे लिखा सर आपने, तो आई रेज टू दी पावर 6 है, मतलब मैं इसको तो आई रेज टू दी पावर 4 इंटू आई स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, आई क्यूब इंटू आई क्यूब भी लिख सकता हूँ। ठीक है, आई रेज टू दी पावर 4 मतलब कितना है, तो आई रेज टू दी पावर 4 मतलब है 1 सर, आई स्क्वायर की वैल्यू है -1। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, 1 इंटू -1 तो ये होगा -1। आई रेज टू दी पावर 7 सर, आई रेज टू दी पावर 4 इंटू आई रेज टू दी पावर क्यूब लिखो, आई रेज टू दी पावर 5 इंटू 2 लिखो, आई रेज टू दी पावर 6 इंटू आई लिखो, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब आई रेज टू दी पावर 4 जो है वो क्या आया था हमारे पास 1, और आई क्यूब की वैल्यू थी -i, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -i। ठीक है, मतलब यहाँ पे बताने का मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे कि आई स्क्वेयर आई क्यूब आई रेज टू द पावर 4 आई रेज टू द पावर 5 आई रेज टू द पावर 6 आई रेज टू द पावर 7 आई रेज टू द पावर 8, यहाँ पे मैं आई रेज टू द पावर 9 आई रेज टू द पावर 10 आई रेज टू द पावर 11 आई रेज टू द पावर 12। मतलब जब भी इवन नंबर होंगे, ठीक है, इवन नंबर आई स्क्वेयर इसकी वैल्यू -1, आई रेज टू द पावर 4 की वैल्यू 1, आई रेज टू द पावर 6 की वैल्यू होगी -1, आई रेज टू द पावर 8 की वैल्यू होगी 1, आई रेज टू द पावर 10 की वैल्यू होगी -1, आई रेज टू द पावर 12 की वैल्यू होगी 1। मतलब -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 स्क्वेयर मतलब 2 4 6, मतलब आई की पावर जो है। वैसे आठ नंबर में, वैसे आठ नंबर में क्या होगा कि आई क्यूब है सर, आई क्यूब की वैल्यू क्या लिखी थी -i, आई क्यूब की वैल्यू -i थी। आई रेज टू दी पावर 5 मतलब यहाँ पे आएगा आई, आई रेज टू दी पावर 7 आएगा -i, आई रेज टू दी पावर 9 आएगा आई रेज टू दी पावर 11 आएगा -i, आई रेज टू दी पावर 13 आएगा आई। ठीक है, ये ध्यान में रखो। मतलब 2 4 6 8 -1 +1 -1 +1 -1 +1, और आई क्यूब की वैल्यू मतलब आगे हमें पावर ऑफ आई सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको ये थोड़ा 10 से कम 10, और उसके फार्मूले भी है, फार्मूले भी यहाँ पे साइड में लिखता हूँ कि सर हमें आई रेज टू द पावर 100 आ गया, 200 आ गया, 500 आ गया, तो हम उसके लिए कैसे लिखते हैं, उसका फार्मूला जो है आई रेज टू द पावर 4n। ठीक है, n मतलब नेचुरल नंबर की फॉर्म, n इक्वल टू होल नंबर भी हो सकता है, n इक्वल टू होल नंबर, मतलब 0 1 2 3 कुछ भी लिखो आप। ठीक है, तो यहाँ पे आई रेज टू द पावर 4n की वैल्यू होती है 1, आई रेज टू द पावर 4n+1 की वैल्यू होती है -i। ठीक है, आई रेज टू द पावर 4n+1 उसकी वैल्यू होती है, सॉरी +i। ठीक है, और आई रेज टू द पावर 4n+2 उसकी वैल्यू होती है -1, और आई रेज टू द पावर, एक एक एग्जाम्पल लूंगा अभी, 2 मिनट बाकी है हमारे पास। आई रेज टू द पावर 4n+3 इसकी वैल्यू होती है -i। ठीक है, मतलब ये हमें ध्यान रखना है कि 4n क्या लिखा है मैंने, ये कैसे लिखना है। ठीक है, ये चार फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके ऊपर कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर आपके पास आ गया, सपोज आई स्क्वेयर प्लस आई क्यूब प्लस आई रेज टू द पावर 4 प्लस आई रेज टू द पावर 5, मतलब चार नंबर अगर कॉन्जिक्यूटिव आते हैं, मतलब साथ साथ आते हैं 2 3 4 5, तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। सपोज मैंने आई रेज टू द पावर 51 प्लस आई रेज टू द पावर 52 प्लस आई रेज टू द पावर 53 प्लस आई रेज टू द पावर 54 ऐसे लिखा, मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 51 52 53 54, तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। ठीक है, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर का फार्मूला आपने ध्यान रखना है कि कोई भी हो सकता है 1001 प्लस 1002 प्लस आई रेज़ टू पावर 1003 प्लस आई रेज़ टू पावर 1004, तो ये भी आपको उसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे ऑलरेडी 0 होगा। ठीक है, ये जो चार फार्मूले लिखे मैंने, ये चार फार्मूले के ऊपर सपोज मेरे पास आ गया सर आई रेज़ टू दी पावर 40 आ गया, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है,
तो आई रेस्ट टू पावर 40 मतलब क्या करूंगा मैं, आई रेस्ट टू पावर 4 इंटू 10, मतलब एन की वैल्यू, पहला फार्मूला इसके, एन की वैल्यू 10 होगी तो उसका आंसर आएगा 1। ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल है सर, आई रेस्ट टू पावर 41 कितना होगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल की बता रहा हूँ मैं। तो आई रेस्ट पावर 41 क्या होगा सर, आई रेस्ट पावर 4 इंटू 10 मतलब 40, और 1 बचा है, मतलब +1 लिखेंगे, 4n+1, तो उसकी वैल्यू होगी आई, मतलब आई रेस्ट पावर 41 की वैल्यू होगी आई। वैसे आई रेस्ट पावर 41, 42 लिखा मैंने। ठीक है, मतलब आई रेस्ट पावर 4n, मतलब 4 इंटू 10, 40 +2, मतलब 4n+2, उसकी वैल्यू होगी -1। ठीक है, वैसे ही हमें आई रेस्ट टू पावर 4 मतलब 43 लिखा मैंने, आई रेस्ट टू पावर 43, तो आई रेस्ट टू पावर 4 इंटू 10 मतलब 40, और +3 बाकी, तो उसकी वैल्यू होगी -8। तो ये हम वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर आपने 41, 42, 43, 40, आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, हम आगे उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये चार वैल्यू, आई रेस्ट टू पावर 4n प्लस क्या होती है 1, आई रेस्ट टू पावर 4n+1, आई रेस्ट टू पावर 4n+2 -1, आई रेस्ट टू पावर 4n+3 -i, मतलब ये 3 2, हमें 4 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी बचेगी वैल्यू, उसका हमें ये यूज करना है, और ये चार फार्मूले इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। और ये साथ में बताया मैंने, ये आइडेंटिटी सपोज ये प्रॉपर्टीज है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर की पावर अगर सेम है, साथ में चार कंटिन्यू 4, हाँ 5 नहीं, कंटिन्यू 4 है, 2 3 4 5, जैसे कि 51 52 54 लिखा मैंने, उसका आंसर होता है 0। आप ये फार्मूला लगा के भी उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो रुचि सर, रुचि सर।